It's a great day, it's a beautiful day और आज हम पहुंच चुके हैं to the majestic Lake Tekepo। मिली है हमारी कैंपर वैन से, ये हमने रेंट करी है फ्रॉम मावी एंड दिस हैज़ बिन आवर होम पिछले 10 दिन से। और मैंने सोचा पिछले 2 व्लॉग में हमने आपको काफ़ी दर्शन कराए हैं, इसके आसपास घुमाए, बट टुडे व्हाई नॉट टेक यू ऑन अ टूर एंड शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज इन दिस आरवी। मैं खर्चा पानी सब बताऊंगा, तो एंड तक देखते रहना और प्यार देना मत भूलना। तो आइए लेट्स स्टार्ट द टूर। ये कैंपर वैन है बेसिकली मावी की एंड दिस इज द कैस्केड एलीट। बेसिकली एलीट का मतलब ये है कि 1 साल या उससे नहीं है। कैंपर वैन बनाई गई है मर्सिडीज स्प्रिंटर में, जिसमें है 2 लीटर का एक बहुत सॉलिड डीजल इंजन एंड ट्रस्ट मी दिस इज ऑटोमेटिक एंड इट पुल्स थ्रू। इस कैरावैन के, इस आरवी के 2 पार्ट्स हैं। एक है फ्रंट जो कि चाबी से लॉक अनलॉक होता है एंड रेयर जो कि एक छोटी चाबी से अनलॉक होता है। चाबी यहाँ जाती है, देन यू ओपन इट एंड दिस इज हाउ हमारा दरवाजा अनलॉक हो जाता है। एंड देन नीचे से आ जाती है सीढ़ियाँ and this is how you enter the RV. This is basically a 4-person RV, मतलब इस RV में 4 लोग सो सकते हैं। ये है rear of the RV। आप देख सकते हैं fully functional kitchen, 2 लोगों के बिस्तर की जगह, यहाँ बिस्तर बनाना पड़ता है, टॉप बिस्तर, एक बाथरूम, 4 लोगों की बैठने की जगह and a awesome cockpit is what makes this RV हमारा घर। But that being said, let's start the tour. Thank you मिश्रा जी, I'll take over from here. Perfect. तो RV के अंदर घुसते ही सबसे पहले आता है एक बहुत से इंफरटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ बहुत सारा स्टोरेज स्पेस भी है। आप देख सकते हो दिस इज द डैशबोर्ड एरिया एंड दिस इज द को डैशबोर्ड एरिया। और ये सारी सीट स्विवेल है, मतलब सीट्स घूम जाती हैं, आपको भी घुमा के दिखाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो हमने यहाँ पे अपना लगेज फेंका हुआ है, मगर दिस इज जहाँ पे बाकी 2 पैसेंजर्स बैठते हैं। सिंस मैं और अपराजिता द ओनली 2 पीपल ट्रैवलिंग ऑन दिस वन, वी डू नॉट नीड द स्पेस। अगेन इफ यू गो हियर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज हियर। आप देख सकते हो ये लॉक है, अनलॉक होते हैं एंड देन वी हैव मोर स्टोरेज। उप्स, वी फाउंड योर कैप। सेम वे यहाँ पे भी है स्टोरेज, बंद होता है एंड देन यू कैन लॉक इट। चूंकि ये 4-person है इसलिए इसके पीछे है। अगर आप 6-person आरवी लेते हैं तो यहाँ पे भी ऊपर सोने की जगह मिलती है, पर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है स्टोरेज, जहाँ पे मैंने रखा है अपना स्काई डाइविंग का गियर और थोड़े बहुत कपड़े। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द इलेक्ट्रिक पैनल। ये टॉयलेट यहाँ से ऑन ऑफ, वाटर पंप, हीटर, ऑनिंग लाइट, बाहर की लाइट, अंदर की लाइट से देखो लाइट ऑन ऑफ। उसके अलावा मीडिया ऑन ऑफ। बैटरी में कितना बचा हुआ है, ग्रीन मतलब बैटरी इज गुड, रेड मतलब बैटरी खत्म हो रही है, एंड ये बताता है कितना पानी है और कितना गंदा पानी है। सो ये हो गया सेक्शन एंड देन वी हैव अ हीटर जो कि डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। आ जाते हैं अब हम गाड़ी के रेयर में। तो गाड़ी के अंदर आता है एक फुली फंक्शनल गैस स्टोव। गाड़ी के पीछे एक एलपीजी सिलेंडर भी लगा हुआ है, इस वजह से यू कैन यूज दीज 3 ऑन एलपीजी। एंड जब आप गाड़ी को पावर से कनेक्ट करते हैं तो ये वाला भी चल पड़ता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी जो हम कनेक्ट करते हैं एट द कैंपिंग स्टेशन। इसके नीचे एक बहुत ऑसम ओवन भी आता है। सो इफ यू आर इनटू बेकिंग एंड स्टफ, फील फ्री। चम्मच, बर्तन पकाने के लिए और बर्तन खाने के लिए। देन कम्स दिस सेक्शन जहाँ पे है हमारा डस्टबिन एंड डस्टबिन के नीचे है स्टोरेज। एक फुली फ्लेज फंक्शनल फ्रिज आता है जो कि हमारी गाड़ी की बैटरी पे चल रहा है, मतलब आरवी की बैटरी पे। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस गाड़ी में 2 बैटरीज हैं। एक बैटरी से गाड़ी चलती है और बैटरी से पीछे का सेक्शन चलता है। तो अगर आपने पीछे का बैटरी भी खत्म कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी फिर भी चलेगी। पानी का सप्लाई जो कि चलता है हमारे मोर वाटर पंप से। देन हमारा पीने का पानी। गाड़ी में एक माइक्रोवेव भी है। माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक स्टोव और जितने भी इलेक्ट्रिक वाले पॉइंट्स हैं तब चलते हैं जब आप गाड़ी को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। एक बहुत कूल सेटिंग एरिया है फॉर 4 पीपल एंड ये टेबल है जो मूव करता है। इट कैन बी मूव्ड अराउंड हाउएवर यू वांट टू सिट हियर। जब आपको ये टेबल हटाएंगे तो ये पीछे के फट्टे निकाल के यहाँ लग के एक बेड भी बन जाता है। देन देयर इज अ सेकंड बेड ओवर हियर, जिसको बनाने के लिए देयर इज अ बटन राइट ओवर हियर ऑन द टॉप। इसको आप दबाएंगे एंड देन द बेड कम्स डाउन। दिस इज द सेकंड बेड। तो इस तरह 4 लोगों के लिए 2 बिस्तर बन जाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। परफेक्ट। उसके बाद आप इसको वापस दबाएंगे, ऊपर चला जाता है आराम से। ये देखिए जा रहा है ऊपर, वेरी कंफर्टेबली इट गोज अप। अगेन दिस इज बीइंग ऑपरेटेड पीछे आरवी की बैटरी पे। नेक्स्ट अप इज दोस्तों हमारा टॉयलेट। माफ करिएगा, टॉयलेट को हम थोड़ा स्टोरेज की तरह यूज करते हैं जब हमारी गाड़ी चल रही होती है, मगर दिस इज अ फुली फंक्शनल टॉयलेट जिसमें हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है इस तरह में। तो माफी इस सामान के लिए, सामान हटा देते हैं, दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर एक फंक्शनल शावर है जो कि वाटर पंप चलता है। जब आप हीटर चलाएंगे तो हीटर यूज करता है इस गाड़ी का एलपीजी सिलेंडर आग जलाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। 30 से 40 मिनट लगते हैं, पानी अच्छा गर्म हो जाता है। सो यू टेक अ शावर हियर। देयर इज अ टॉयलेट, इट्स नॉट अ क्विक ड्राई टॉयलेट। बेसिकली इसमें भी पानी का सप्लाई है एंड वंस यू यूज दिस नॉब तब टॉयलेट खुलता है, इट फ्लशेस एंड देन यू कैन शट इट ऑफ। एंड इसके अंदर जाती हैं ये ब्लू कलर की बीट्स, जिसकी वजह से स्मेल या गंदगी नहीं होती है। तो मैंने वो पर्सनली साफ किया हुआ है। ये हो गया। अगेन वेंटिलेशन है, लाइट है, काफ़ी अच्छी स्पेस है फॉर 1 पर्सन। ऑल्सो द स्पॉट काइंड ऑफ मूव्स, सो आप इसको मूव कर सकते हैं टू टेक शावर एंड ऑल।
वापस रख देते हैं सामान इसके अंदर। मेजरली ये हो गई हमारी गाड़ी के अंदर का टूर। अब बाहर चलते हैं और जल्दी फटाफट करते हैं बाहर से टूर। दिस इज़ पानी की सप्लाई के लिए। गाड़ी के बाहर एक ऑनिंग भी है, तो जब आपको कभी धूप में आना है तो आप ये लॉक खोलेंगे, अंदर ऑनिंग को घुमाने के लिए एक डंडा लगा होगा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ द ऑनिंग का डंडा। इस डंडे को यूज़ करके यू कैन ओपन द ऑनिंग फॉर शेड। ये पानी के लिए हो गया, यहाँ से पानी भरते हैं। इसके अंदर स्टोरेज है, कैंपिंग चेयर्स वगैरह इसके अंदर पूरी आ जाती हैं। इफ़ वी कम ऑन दिस साइड ऑफ द कैरावान, इसके अंदर स्टोरेज है, पानी की पाइप, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी के वायर, वो सब। ऑन दिस यू कैन सी दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर है इसके अंदर। ये से एलपीजी को ऑन और ऑफ करते हैं। जो मैं आपको बताया था हीटर, ये है वो हीटर का पार्ट। जब आग लगती है तो ऐसा दिखता है आग लगी हुई है, और ये गर्म हो जाता है व्हेन पानी को जो हम गर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है दिस, यहाँ पे है हमारा टॉयलेट का डब्बा जिसको हमें खाली करना होता है। एंड ये है बिजली का पॉइंट जब हम गाड़ी को कैंपिंग स्टेशन पे लगाते हैं। देन दिस इज़ हाउ बिजली मिलती है गाड़ी को। तो मेजरली आपने पिछले ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा हम गाड़ी को कैसे प्लग इन प्लग आउट कर रहे थे, बट दिस इज़ ओवरऑल हाउ इट वर्क्स। इसको साफ़ करने का तरीका भी काफ़ी आसान और काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ पे व्हेन वी गेट इनटू क्लीनिंग। बस ढक्कन खोलो, कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी को खाली करने के लिए जगह मिलती है। वहाँ पे होते हैं क्लीनिंग एरिया जहाँ पे आप आराम से गंदे पानी को और टॉयलेट को डंप आउट कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट दैट डिस्गस्टिंग, बहुत आसान है। शुरू में थोड़ा लगता है कि झमेला होगा, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट बिकम्स सुपर डुपर ईजी। बट या दिस इज़ द majorly the life of a camper van, and this is how it looks and feels like living in a camper van. Camper van में खाना बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों। जब हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तब इलेक्ट्रिक चल पड़ता है, तो हमने ज़्यादा एलपीजी का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस लिविंग इन द कैंपर वैन। अब कर लेते हैं खर्चे की बात। हमें 10 दिन के लिए है, ऑलमोस्ट $2000 पड़ा है, न्यूजीलैंड डॉलर्स, विच इज़ 1 लाख रुपये के आसपास फॉर द कैस्केड एलीट। एलीट का एक मतलब है कैंपर 1 साल या उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट 1500 से 1600 न्यूजीलैंड डॉलर्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 75,000 में आपको 10 दिन के लिए कैरावान मिल जाएगी। दूसरा खर्चा होता है जब भी आपको हर दूसरे से तीसरे दिन जाके पावर्ड साइट पे कनेक्ट करना होता है तो चार्ज द गाड़ी, तो ऑलमोस्ट वो वेरी करता है $70 से $100 पर नाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये। अगैन उसमें आपको बिजली मिल जाती है, गाड़ी का हीटर सब कुछ चलता है। आप सोच रहे सर्दियों में क्या होता है, हम -5 में रह रहे हैं, गाड़ी के अंदर कंबल है, एक हवा वाला हीटर है, जब आप गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं वो हीटर चल पड़ता है, गाड़ी को एक हॉट बॉक्स बना देता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप जब खर्चा करेंगे हर 2 से 3 दिन में तो आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, उसमें आप गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप की जो कैंपिंग होती है वो होती है फ्रीडम कैंपिंग। जैसे अगर आप ये लेक देख रहे हैं, तकेपो के आसपास आपको बहुत सारे फ्रीडम कैंपिंग जोन मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री से लेके $15 पर नाइट तक का खर्चा होता है। यू कैन पार्क देयर। जहाँ पे आप 70 से $100 दे रहे हैं वहाँ पे कम्युनिटी किचन होते हैं, टॉयलेट्स, शेयर टॉयलेट्स होते हैं, शावर होता है, गर्म पानी मिलता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बट अगर आप फ्रीडम कैंपिंग कर रहे हैं देन यू आर लिटरली ऑन योर ओन एंड यू नीड टू हैव अ सेल्फ कंटेन्ड आरवी। सेल्फ कंटेन्ड आरवी का सिर्फ एक मतलब है कि इसके अंदर टॉयलेट होना चाहिए। कुछ आरवीज आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर टॉयलेट नहीं होता है। दोस्त आरवीज आर नॉट अलाउड टू पार्क इन फ्रीडम कैंपिंग एरिया, से ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मेजरली दिस इज द टेक्निकलिटी। अगर आप ले रहे हैं तो आपके 10 दिन के ट्रिप का खर्चा मेरे हिसाब से तेल का मिला के, मैंने क्या क्या कर लिया अभी तक, मैं गया हूँ क्राइस्ट चर्च से, क्वींसटाउन से, मिलफोर्ड से बैक टू टकेपो। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स नॉर्थ विच इज कायकोरा, और वहाँ से वापस आऊँ क्राइस्ट चर्च। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का आप लगा लीजिए, कम से कम $400 के तेल का खर्चा हो, विच इज 20,000 रुपीज़। अगर मैं 4 रात भी रहा हूँ इन कैंपिंग साइट्स तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये वो हो गया है। तो आप लगा लीजिए 1.5 से 2 लाख का खर्चा टोटल पड़ेगा कंफर्टेबली 4 लोगों के इस कमरे में रहने के लिए। हम तो 2 शेयर कर रहे हैं, मगर 4 लोग कंफर्टेबली इसमें रहेंगे तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा पड़ेगा। एक और कैंपर वैन में पीछे आ चुकी है। न्यूजीलैंड इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर कैंपर वैन। अगर आप जहाँ पे घूमना चाहते हैं then I would recommend to get yourself a camper van. There is no other better way of exploring this country if not from a camper van, क्योंकि ये नज़ारे हर जगह हैं और आप कहीं पे भी रुक के एंजॉय कर सकते हैं। बट दोस्तों शुक्रिया इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। And if you're looking to book, I'm putting the link below. Go check them out. Maui, I felt is the best to hire if you're traveling to New Zealand. But शुक्रिया दोस्तों इस प्यार और सत्कार के लिए। ये हो गया ज्ञान की बात। Now let's get into the last vlog and last episode of this series, and then हम वापस आ रहे हैं इंडिया to create more magic. Subscribe के बटन को नहीं फोड़ा है तो फोड़ दो, क्योंकि जैसे हमेशा कहता हूँ, आपको तो हमें तो जहाँ। अब हम चलते हैं वापस ड्राइव करने, रास्ता बहुत लंबा है और सनसेट होने वाला है। गुड नाइट।